नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या तीर चलने से पहले ही निशाना चूक गया है? क्या नीतीश कुमार का प्लान बीजेपी फेल हो गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नीतीश कुमार प्लान बीजेपी लेकर लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए थे, वही नीतीश कुमार जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक के बाद जब उनसे प्लान 2024 के बारे में पूछा गया तो वो बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बारे में आपको ललन सिंह बताएंगे, वही सारा काम देख रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया है क्योंकि एक और तो लगातार उपचुनाव हारने के बाद जेडीयू बिहार में प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की योजना थी बीजेपी को घेरने की, उसको भी कुछ खास भाव नहीं मिल रहा है। सबसे पहले लगातार कोशिश के बाद भी नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से बहुत ज्यादा भाव नहीं मिला। दो बार नीतीश कुमार दिल्ली गए लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी विरोधी किसी फ्रंट का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा केसीआर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसको भी लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेने के मूड में नहीं है। मतलब साफ है कि बड़ी जोर शोर से शुरुआत तो नीतीश कुमार ने की थी लेकिन बिहार में कम होते सियासी हैसियत का असर उनके राष्ट्रीय मुहिम पर पड़ रहा है। दरअसल शनिवार को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। हालांकि उन्होंने यहां पर कोई भाषण नहीं दिया, न ही किसी तरह का संबोधन किया। बैठक से बाहर निकले तो पत्रकारों ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा। इस पर नीतीश ने कहा कि इस बारे में ललन सिंह आपको बताएंगे। 2024 के लिए क्या तैयारी है सर? विपक्ष से बात करेंगे? ये सब आपको बतावेंगे ललन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बताएंगे। बड़ी होने वाली है सर। जो भी मुकाबला ही नहीं है, जो भी होने वाला होगा, बीजेपी कह रही है कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार बड़ी सोच लेकर बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए थे और दावा ये किया था कि 2024 में हम रहे न रहें, बीजेपी नहीं रहेगी। इन सब के बीच उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मुहिम की शुरुआत भी की। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि नीतीश कुमार जिन भी विपक्षी नेताओं से मिले, उन्होंने नीतीश से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को लेकर कोई बात नहीं की। जिसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार का प्लान बीजेपी फेल हो गया है? इन सब के बीच जेडीयू की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जब भी बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई कहीं पर होती है तो परिणाम जो है वो हिमाचल और एमसीडी चुनाव जैसे होते हैं। वहीं अगर बीजेपी से लड़ाई में विपक्ष एकजुट नहीं होता तो परिणाम गुजरात जैसे होते हैं। तो खैर जेडीयू दावा तो कर रही है बीजेपी को पछाड़ने की 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन देखना होगा कि अब तक जो प्लान बीजेपी नीतीश का फेल हो रहा है, अगले एक साल में वो कहां तक पहुंचता है। पटना से हमारे संपादक सुजीत झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे।